जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल ट्रू सोल्जर्स ट्रेडर्स में। जो मेरे भाई आज नए चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं टेलीग्राम का लिंक दे रखा हूं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में भी मैं इसको दे दूंगा। ये फ्री है, टेलीग्राम चैनल मेरा फ्री है। कोई यहाँ पे कंडीशन नहीं है आपको ज्वाइनिंग करने की, किसी भी लिंक से आपको अकाउंट ओपन नहीं करना है, कोई आपको प्रीमियम चार्ज नहीं देने हैं। आइए, फ्री है, ज्वाइन कीजिए। लिंक को डिस्क्रिप्शन के अंदर से या कमेंट बॉक्स से ही लीजिएगा। कमेंट बॉक्स से अगर भी ले रहे हैं तो देखिएगा मेरी आईडी से ही अगर वो आया है तभी लीजिएगा। स्कैम बहुत चल रहे हैं दोस्तों, बचिए इनसे। मैं यही आपको बताने की कोशिश करता रहता हूँ कि किसी भी जो है कोई भी मैसेज आपको अगर कोई आता है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, प्लीज़ उसको इग्नोर कर दीजिएगा। लिंक जहां मैं बोल रहा हूं वहीं पे ही मिलेगा। दोस्तों, आज मैं एमओ रियल्टी के ऊपर थोड़ा चर्चा करूंगा। एमओ रियल्टी के ऊपर जो है आज चर्चा करनी बनती भी है। सारा दिन इसमें जो है बहुत ही बढ़िया अच्छा ट्रेंड, अच्छे ब्रेकआउट आए हैं और मैंने आपको टाइम पे टाइम आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ऊपर मैंने आपको अपडेट इसके देता भी रहा हूँ। जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले भी बता रखा है और रोज़ मैं आपको अपडेट भी देता हूँ कि एमओ रियल्टी के मेरे पास 4 लॉट मेरी होल्डिंग में थे, जिसके आज मैंने जो है 2 लॉट में अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है। रिमेनिंग 2 लॉट मेरे अभी 1 लॉट और पहला लॉट और सेकंड लॉट मेरा रह गया है। सेकंड लॉट के ऊपर भी मैंने आज ऑर्डर प्लेस कर दिया था जो कि नहीं आया है, और मैंने आपको ये भी मैसेज दे दिया था कि ये आज के दिन के लिए ही है, कल मैं इसको जो है नया ऑर्डर देख के दूंगा। आज मैंने इसको कैंसिल भी कर दिया है। तो सीधी सी बात है कि 4 लॉट के अंदर मैंने 2 लॉट में प्रॉफिट बुक कर लिया है। प्रॉफिट बुकिंग का मैसेज भी मैंने आपको जो है सेल ऑर्डर का अपना जो एग्जीक्यूट होता हुआ टेलीग्राम के ऊपर और व्हाट्सएप के ऊपर दोनों जगह शेयर कर दिया है। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने भी बढ़िया प्रॉफिट बुक किया होगा। हाँ, कुछ मेरे भाई हैं जिन्होंने ना तो सेकंड लॉट लिया है, ना थर्ड लॉट लिया है, ना टॉपअप किया है। जैसे कि मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ कि फ़ंड मैनेज बहुत ज़रूरी है। अगर फ़ंड मैनेज आपने करके चले हुए हैं तो आपने टॉपअप भी लगेगा, आपका सेकंड लॉट भी लगेगा, आपका थर्ड लॉट भी लगेगा। जिस तरह की इस ETF में 3 लॉट अगर मैं टॉपअप को छोड़ दूं तो 3 लॉट एज पर डिसिप्लिन इस ETF ने मांगे थे और मैंने इसको दिए हैं। और जैसे कि मैं आपको बोलता हूं कि मेरा थर्ड लॉट अगर ETF के अंदर लगता है तो मेरा प्रॉफिट कितना होता है, 10% का होता है। आज मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि आप लोगों के साथ मैं इसमें से निकला हूं, क्योंकि मैंने होल्ड कर दिया था। आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, मुझे मैसेज आ रहे थे, सर अभी सेल मत करो, हम भी ऊपर लेवल के फंसे हुए हैं, हम आपके साथ सेल करेंगे। तो आज जब मैंने इसको देखा कि 16.5% के आसपास मुझे जो है थर्ड लॉट और मेरा टॉपअप दे रहा है, तो मैंने इसके अंदर जो है 2 लॉट में प्रॉफिट बुक किया है। 2 लॉट में अभी रोका हुआ हूँ, वो मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर करूँगा कि कब मैं इसमें सेल करूँगा। दोस्तों, ये एक ऐसा ETF है जिसके अंदर अगर रेट कट आ जाता तो इसके जो आप रंग ढंग कुछ और ही देख रहे होते। अनफॉर्चुनेटली हमारा RBI ने कोई भी ऐसी अनाउंसमेंट नहीं की है, जिसकी वजह से ये उसका खामियाजा इसको जो है पूरा पूरा सहना पड़ा। और जब मैं आपको यही बोलता हूँ कि जब भी कोई ETF हमारा जो है लिया हुआ पोर्टफोलियो के अंदर एज़ पर डिसिप्लिन जो मांग करता है उसकी मांग हमने पूरी करनी है, वो आपको कभी निराश नहीं करेगा। दोस्तों, ये टाइम टाइम पे मैं आपको जो है साबित करता रहा हूँ और करता रहूँगा, बशर्ते आप के ऊपर है कि आपने उसको किस तरह हैंडल करना है, कैसे करना है। तो यही मैं आपको बताता हूँ, यही चीज़ मैं आगे आपको बताता रहूँगा।
दोस्तों मेरे से आपने ये भी पूछा था कि ये कहाँ तक जाएगा। मेरे पास मैसेज जब आए थे तो मैंने उसी वक्त एक जो है चार्ट थोड़ा सा देखा और मैंने आपको इसका रेसिस्टेंस एरिया भी निकाल के शेयर कर दिया था टेलीग्राम व्हाट्सएप के ऊपर कि इसकी रेसिस्टेंस जो है 112.24 की आ रही है। यहाँ ये आके अटक सकता है और आपने देखा भी होगा कि ये उसके बिल्कुल आसपास ही गया है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि नहीं गया है, ये आसपास जाके वापस आया है और टाइम की कमी होने के कारण वहाँ से भाई प्रॉफिट बुकिंग तो बनती है। जिसने नीचे से लिया है वो तो प्रॉफिट बुक करेगा ही करेगा। और आज जो है प्रॉफिट बुकिंग भी बनती थी और प्रॉफिट बुकिंग हुई है, क्योंकि 3.5% अगर मार्केट के अंदर एक ETF डे में निकल जाए तो आप समझते ही हो कि प्रॉफिट करना बहुत ही हेल्दी होता है। तो डे हाई इसका जो 112.10 पैसे का है और मैंने आपको रेसिस्टेंस एरिया बताया था 112.24 का। तो 14 पॉइंट यानी कि 14 पैसे ऊपर की रेसिस्टेंस थी। और ये जैसे मैं निकाल रहा हूँ ऐसे सभी ये सोच के बैठे होते हैं और वहाँ से देखते हैं कि हाँ यहाँ प्राइस अटक सकता है, चलो प्रॉफिट एक बार बुक कर लेते हैं। तो वो हल्के होके चलते हैं आगे। उसी से मैं जो समझते हुए उसी चीज़ को समझते हुए मैंने वहाँ पे ही अपना जो है आसपास में 2 लॉट प्रॉफिट बुक किया है। तो इससे क्या हुआ, अभी देखो दोस्तों, मैं अभी इसको होल्डिंग में लेके चल रहा हूँ 2 लॉट रिमेनिंग। अगर यहाँ से हाँ बिल्कुल ट्रेंड बरकरार चला तो ये अभी कल या परसों हमें जो है ना 113 114 ये आता हुआ मिलेगा। ये देखोगे आप कि कैसे आएगा, ये आपके सामने है। और अगर वो चीज़ नहीं हुई तब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि आज मैं जो है 2 लॉट की प्रॉफिट बुकिंग कर बैठा हूँ। मेरे पास फंड इसका आ गया, इस ETF को जो मैंने दे रखा था वो फंड मेरे पास वापस आ गया, मेरे अकाउंट में आ गया, ट्रेडिंग अकाउंट में। अगर कल बाय द वे यहाँ से ये रिवर्सल लेता है तो मैं तैयार हूँ उसी हिसाब से जैसे ये डिमांड करेगा। हाँ, टॉपअप लगाना है टॉपअप लगाऊंगा। अगर मुझे ऐड करना होगा एक फ्रेश लॉट तो मैं एक थर्ड लॉट की स्लैब लगा दूंगा, अगर मेरा सेकंड डिमांड करेगा। नहीं तो मैं छोड़ दूंगा दोस्तों। जिस तरह ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड के साथ मैं आगे चलूँगा। वैसे मैं आपको बताते हुए चलूँ 12% का रिटर्न मेरा अभी सेकंड लॉट के ऊपर भी बन रहा है। अगर आपने भी लिया होगा तो आपका भी बन रहा होगा। लास्ट जो सेकंड लॉट की जो है बाइंग 100.05 पैसा है, ये आपको पता है। ये मैंने आपको सारे जो है स्क्रीनशॉट दे रखे हैं। ढूंढना आपका काम है। जाइए टेलीग्राम व्हाट्सएप के ऊपर थोड़ा स्क्रॉल अप जाइए करके आपको ये बाइंग लेवल मिल जाएंगे कि 100.05 100.05 पे सेकंड लॉट की कार्रवाई हो रखी है। उसके तहत उसका प्रॉफिट 12% प्लस मेरे सेकंड लॉट का चल रहा है। तो मैं देखूंगा 15% के आसपास या आगे अगर मुझे ले जाना होगा ट्रेंड को देखते हुए 20% के ऊपर भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं लेके जाऊंगा। इसको हमने बहुत टाइम दिया है, अब इसकी बारी है कि ये हमें जो है अच्छा रिटर्न दे के जाए। तो मुझे सिर्फ इस कहानी का सार क्या है आज की का, यही बताना है कि अगर आपने सही फंड तरीके से किसी ETF को दिए हों आपके हाथ में कभी निराशा नहीं लगेगी। ये मैं हर बार आपको साबित करते हुए दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा अपना ट्रेडिंग का नज़रिया, इन्वेस्टमेंट का नज़रिया बदलिए। आप देख पा रहे हो कि मैं आपको हर बार यही बताते हुए आ रहा हूँ, चिल्लम चिल्ली बंद कीजिए, सही इन्वेस्ट कीजिए, सही तरीके से इन्वेस्ट कीजिए। आपकी इन्वेस्टमेंट आपको कभी भी दिक्कत या धोखा नहीं देगी। दोस्तों ये मुझे आपसे यही कहना है। मार्केट कहीं पे भी जाए, कहीं पे भी हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले टाइम में आज कल
परसों। ये पूरा हफ्ता जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा डाटा इवेंट्स हैं इसके अंदर, बहुत कुछ है। रेट कट आने का अनुमान मुझे नहीं लग रहा है। हाँ, कुछ हो गया तो 0.25 बेसिस पॉइंट यूएस का मैं बोल रहा हूँ आ सकता है। बहुत 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 उम्मीद कम है, लेकिन हो सकता है 0.25 बेसिस का एक रेट कट यूएस के अंदर आ जाए। आएगा तो सिल्वर के ऊपर आपका सवाल था क्या करना है। मैंने आज सिल्वर को बाय नहीं किया। क्यों? क्योंकि सिल्वर में ड्रामा जो मैं देख पा रहा हूँ उसकी वजह से मैंने उसके में बाय नहीं किया, नहीं तो मैं बाय करके चलता। कल बाइंग बनेगी तो मैं सिल्वर को बाइंग करूँगा, परसों बनेगी तो मैं परसों करूँगा। मैं बड़ा ज़िद्दी हूँ दोस्तों, मैं अपने लेवल पे ही बाइंग करूँगा। आपकी मर्ज़ी है, आप कहाँ कीजिए, कहाँ कैसे करनी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ ये देख के करना कि अगर सेम लेवल के ऊपर आपके पास पहले से होल्डिंग पड़ी हुई है तो बाय मत किया करो, फिर टाइम दिया करो, बढ़िया टाइम दिया करो। आपके पास होल्डिंग में नहीं, आप बाइंग कर सकते हो। मैं अगर 86-52 बोल रहा हूँ, किसी ने 87 पे बाइंग की है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने उनसे पूछा, उनके पास होल्डिंग में ही नहीं है तो अच्छा है ना। जब होल्डिंग में नहीं है तो आप 87 पे बाइंग किए तो आपकी बुरी बाइंग नहीं है भाई। हमने भी तो 91.95 के ऊपर जो है लॉट कैरी करके रखा हुआ है ना, होल्डिंग में है ना हमारा वो। यहाँ तक कि वो 5% नीचे हमसे मांग भी रहा है कि लगाओ लोट, लेकिन नहीं लगाया है। कुछ नज़र आ रहा है ना उसके अंदर, इसलिए नहीं लगाया है। अगर आपके पास नहीं है लॉट तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बाइंग कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। मैं यहाँ पे सेकंड लॉट बाइंग की बोल रहा हूँ कि मैं वो सेकंड लॉट अगर मुझे ऐड करना है तो मैं उन्हीं लेवल के ऊपर, आसपास के लेवल के ऊपर बाइंग करूँगा और आपको बताऊँगा भी कि हाँ मैंने बाइंग कर ली है। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने जो एमओ रियल्टी के ऊपर आज प्रॉफिट बुकिंग की होगी और इन्जॉय कीजिए इस प्रॉफिट के साथ, और अपने एनालिसिस को और सटीक बनाइए। लेवल्स के ऊपर जो है बिल्कुल जो है प्री मेच्योर नहीं करना है, मेच्योर आपकी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। लेवल्स के ऊपर जो है ध्यान दीजिए, आपको कभी भी निराशा हाथ नहीं लगेगी। तो स्वस्थ रहिए, सुरक्षित निवेश कीजिए। जय हिंद दोस्तों।